चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज हम देखेंगे कुकीज़। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कुकीज़ कैसे यूज़ करते हैं, कुकीज़ होती क्या है, तो ये आज हम पहले देखेंगे डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुकीज़ एक्चुअली होती क्या है, किस लिए यूज़ की जाती है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं और एक्चुअल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज़ की जाती है। अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कुकीज़ है क्या हमारे पास। हम एक्चुअली कहते हैं कि कुकी जो होता है असल में एक डेटा होता है हमारे पास। क्या होता है? डेटा, जिसको हमने किसी फाइल के अंदर या किसी सिंपल टेक्स्ट फाइल के अंदर या आपके कंप्यूटर में हमने इसको क्या किया होता है, स्टोर किया होता है। ठीक है, कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है, जो आपके ब्राउज़र में स्टोर रहती है या कोई ऐसी फाइल जो आपके सिस्टम में फिर स्टोर रहती है, उसी को हम बोलते हैं कुकीज़। तो एक्चुअली कुकी क्या है, आप कह सकते हो ये डेटा होता है जो हमने स्टोर कहाँ पे किया होता है, कंप्यूटर में। किस कंप्यूटर में स्टोर होता है? क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट। और ये रखता कैसे है और कौन रखता है, वो चीज़ भी हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जब कुकीज़ इन्वेंट की गई थी तो बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करें। क्या करें? कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके ही सिस्टम में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। तो आप कह सकते हैं बेसिकली कुकी जो है हमारे पास, दे आर, आप कह सकते हैं वेरी स्मॉल डॉक्यूमेंट्स containing helpful information like about your preferences। जैसे फॉर इंस्टेंस एग्जांपल देते हैं, आप किसी वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट आया, वहाँ पे फ्रेंच, बाकी आपको प्रेफरेंस आ गई वहाँ पे, तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की, हो गई वो लैंग्वेज सेलेक्ट। तो उससे क्या हो गया, जब आप अगली बार आ गए, अगली बार आप फिर से अगर उस वेबसाइट पे आ गए, तो अगर कुकीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया है तो आपको फिर से लैंग्वेज को सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन अगर कुकीज़ हमने यूज़ की है, तो जो ही आप पहली बार अगर उस वेबसाइट पे विजिट किया होगा, जब आप उस वेबसाइट पे जाते हैं, आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की, तो वो इन्फॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर रहती है, आपके ब्राउज़र के अंदर स्टोर रहती है। और जहाँ पे ये प्रेफरेंस सेलेक्ट हुई, स्टोर हुई होगी कि इसने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की थी वो कौन सी थी, सपोज इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, सो दैट मीन्स जब आप सेलेक्ट एक पर्टिकुलर लैंग्वेज करते हैं, तो आप उस वेबसाइट पे जो ही विजिट करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो आपको फिर से वो लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत, उसको ऑटोमेटिकली आएगा समझ, अच्छा ये सेम बंदा है, क्योंकि उसने ऑलरेडी आपके ब्राउज़र में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ स्टोर की होगी जिससे इसको ये आइडिया मिल जाएगी कि ये सेम बंदा है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर से आपको फिर से लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत। सो दैट मीन्स अगर नेक्स्ट टाइम आप उस वेबसाइट पे विजिट करेंगे, तो वो वेबसाइट क्या करेगी, वो आपके ब्राउज़र में वो डिटेल्स रीड करेगी और आपको फिर से वो लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत। अगर कुकीज़, तो दैट मीन्स कुकीज़ क्या होती है, एक ऐसी फाइल्स होती है हमारे पास जो कहाँ पे स्टोर रहती है, आपके ब्राउज़र में। ठीक है, यानी कि जो आपकी कुछ स्मॉल इंफॉर्मेशन को क्या क्या रखती है, स्टोर रहती है हमारे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे उस वेबसाइट पे, आपको फिर से इंफॉर्मेशन देने की वो ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो बट अगर हम बात करते हैं कुकीज़ का, खाली लैंग्वेज में मैंने आपको एक आइडिया दिया, सपोज मैं एक विजिट किया वेबसाइट पे, रेसिमोटेक सोल्यूशन फॉर इंस्टेंस। ठीक है, पहली बार तो प्रेफरेंस लैंग्वेज आई तो मैंने इंग्लिश, तो जो ही क्या हो जाएगा, कुकीज़ क्या के अंदर, कुकीज़ क्या एक वेरिएबल बनेगा, एक फाइल बनेगी जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी कि इसने जो लैंग्वेज चूज़ क्या की, लेकिन कहाँ पे, आपके ही ब्राउज़र में, क्लाइंट के ही मशीन पे क्या रहती है, वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। सो दैट मीन्स अगली बार जब फिर से उस वेबसाइट पे जाएगी, वो वेबसाइट पहले कोशिश करेगी उन कुकीज़ को रीड करने की, और जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेट हुई होगी, तो वो उसी बेस पे आपको एक तो कंटेंट दिखाएगी, और साथ साथ अगर आपने जैसे लैंग्वेज सेलेक्ट की थी इंग्लिश, तो आपको फिर से वो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे, आप यहाँ पे बोल रहे सर हमने सिंपल लैंग्वेज सेलेक्ट की, तो इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं तो कुकी जो है ना, ये खाली लैंग्वेज सेलेक्ट के लिए काम नहीं आती, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ किया जा सकते हैं। जैसे आपने कोई आइटम बास्केट में ऐड किया, अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, आपने कोई आइटम किस में सेलेक्ट किया होता है,
बास्केट में किया है। तो अगली बार जब आप फिर से उस वेबसाइट पे आते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी कहाँ पे स्टोर हुई होती है, उस कुकी के अंदर रहती है। समझ आ रही है बात? तो एक कुकी जो है आप कह सकते हो इट कैन कंटेन सो मच टेक्स्ट, बट अब प्रॉब्लम होगी जब क्या हो गया, अब जो बनाने वाले जो डेवलपर्स हैं उन्होंने देखा कि हमें खाली एक लैंग्वेज या बाकी नहीं, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रखनी पड़ती है किसके अंदर। तो उससे तो इश्यू हो गया उसमें, क्योंकि कुकीज़ बनाई गई है स्मॉल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ किया, उन्होंने कहा क्यों ना हम एक काम करते हैं कि हमने इस बंदे की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, या जो जो उसकी सपोज आप एड्स कैसे आ रहे हैं, या सपोज एड्स या लैंग्वेज प्रेफरेंसेस बाकी सारी चीज़ें। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि उन्होंने एक यूनिक आईडी आपके क्लाइंट मशीन पे क्या की, स्टोर की, क्या की आपके क्लाइंट ब्राउज़र में। फिर उसी यूनिक आईडी को लिंक किया अपने सर्वर के साथ, और उस सर्वर में जितनी भी आप चीज़ें कर रहे होते हो ब्राउज़र में, वो सारी कहाँ पे स्टोर रहती है, उनके सर्वर पर। अब अगली बार जब आप विजिट करते हैं उनको कैसे पता चलता है, और आपको कैसे वो एड्स आते हैं, आपको कैसे वो ऐड टू कार्ट आता है, वो ब्राउज़र से आपकी उस कुकी के अंदर जो आईडी होती है उसको रीड करते हैं, और आपके अपने सर्वर के साथ मैच करते हैं, जितनी भी वो सारी चीज़ें होती है, फिर उसी हिसाब से आपको प्रेफरेंस मिलती है, एड्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और इस तरीके से वो कमाते भी है, और इस तरीके से वो आपकी इन्फॉर्मेशन बेचते भी है। अब बोलेंगे सर कैसे, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स में सेम कंटेंट होता है, तो वो जो वो बिट्स उन्होंने स्टोर किए होते हैं अपने सर्वर में, तो वो उसी को आपको, आप देखोगे आप किसी आपने कोई वेबसाइट ओपन किया, आपने कोई चीज़ ढूंढी गूगल पे, तो अगली बार आप किसी और वेबसाइट पे जाते हो, आप बोलते हो वहां पे भी वही एड्स कैसे आते हैं, ये क्वेश्चन है ना। सपोज मैं अभी गया, सपोज किसी टेक वेबसाइट पे, अमेजोन पे गया, उससे पहले मैं गया था किसी ऐसी वेबसाइट में जहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट थी या कुछ और थी, तो नीचे मुझे एड्स क्या आया, मैंने स्पेक्स खरीदना थे, तो नीचे साइड से क्या आते हो, तो वो चीज़ें कैसे आ गई उनके पास, ये समझने वाली बात है ना, ये कैसे आ गए। या आपको जब आप किसी वेबसाइट पे लॉग इन करते तो आपको दिखाता है आपकी इंफॉर्मेशन सेव करनी है या नहीं करनी है। असल में क्या हो रहा होता है, आपके ब्राउज़र में एक यूनिक आईडी सेट की जाती है, फिर उसी यूनिक आईडी को मैप किया जाता है किसके साथ, अपने सर्वर के साथ। तो अगली बार जब आप लॉग इन करते हैं, वो यूनिक आईडी को मैच किया जाता है उस सर्वर आईडी के साथ, फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो असल में कहाँ पे होती है, उनके आप सर्वर में। तो इस तरीके से ब्राउजर पे भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। तो पहले पहले क्या होता था, बहुत सारी कुकीज़ जो सेट लार्ज डेटा स्टोर, तो उससे प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने कहा नहीं, हम सिंपल एक यूनिक आईडी को सेट करेंगे, उसके रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होंगी वो सर्वर के साथ लिंक करेंगे। फाइनली जब वो लॉग इन करेगा या जब वो उस वेबसाइट पे फिर से विजिट करेगा, तो उसी यूनिक आईडी को चेक करते हैं अपने सर्वर के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको विजिबल। तो ये चीज़ है हमारे पास, ये भी ये पावर है किसका, कुकीज़ का। आप इमेजिन करिए आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, किसी और वेबसाइट के वहाँ पे चीज़ें आ रही है, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि असल में क्या हुआ होता है, उन्होंने आपके ब्राउज़र में वो कुकी सेट की, तो जो भी आप चीज़ कर रहे होते तो उनको वो सारी चीज़ें पता चल जाती है, क्योंकि वो हिस्ट्री स्टोर रहती है। समझा रही है बात? तो वो उसी चीज़ से फिर आपको दूसरे वेबसाइट्स के भी एड्स आते हैं, सो दैट मीन्स दे नो एवरीथिंग, ठीक है ना। तो दैट इज़ द रीज़न। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास कुकीज़ है, क्या ये बुरी चीज़ है, क्या कुकीज़ डेंजरस है, हाँ आप कह सकते हैं, अच्छी भी है, लेकिन मैं इसको आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए, कि फॉर इंस्टेंस आपके पास हैमर है, आपके पास सपोज नाइफ है, किस लिए आप यूज़ करते हैं इसको, किसी चीज़ को चलाने के लिए, बट एट द सेम टाइम इसका एक डिसएडवांटेज है, अगर आपको किसको तो आप उसको उस चीज़ के लिए भी यूज़, लेकिन आपने उसको किस वे में बनाने के लिए यूज़ किया था, पॉजिटिव वे में। सपोज चाकू था, आपको कोई चीज़ काटनी है, सेव वेब, तो आपने उस चीज़ के लिए उसको खरीदा है। हैमर है, किसी चीज़ को बंद करने के लिए आपने उसको यूज़ किया, लेकिन पॉजिटिव वे में। लेकिन अब अगर उसी चीज़ को नेगेटिव वे में, तो आजकल ये चीज़ें हो रही है, तो ऐसे भी वेबसाइट्स होती है जो हमें इस कॉन्सेप्ट को नेगेटिव वे में भी यूज़, बट दो, हाँ, है ना, जैसे आपका ईमेल पासवर्ड होता है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, कुकीज़ में। तो इसलिए हमेशा जो अच्छे ये होते हैं सलाहकार, वो कहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है कभी स्टोर नहीं करनी चाहिए ब्राउज़र में, अगर आपसे वो मांग रहा है तो वो कभी स्टोर कुकी, क्योंकि कुकीज़ का एक्सेस
होता है, समझा रही है बात, क्योंकि वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है उससे भी हैक किया जा सकता है आपको। सो गेटिंग माई पॉइंट। सो कुकीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे अगर आजकल के दौर में देखो, इससे एक रेवोल्यूशन आ गया। इमेजिन करें आप पढ़ाई वाली वेबसाइट पे जाए, वहां पे आपको ई कॉमर्स के एड्स आ रहे, तो कहीं ना कहीं दे आर हैमरिंग, बार 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 जब आपको वो कोई चीज़ दे, आप मजबूर हो जाते हो उस चीज़ को खरीदने के लिए, चाहे आपको अगर खरीदनी भी नहीं होगी वो चीज़। तो ये मार्केट ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे भी किसका कॉन्सेप्ट यूज होता है हमारे पास? कुकीज का कॉन्सेप्ट, और समझा? कुछ आता है ना बेस्ट डील्स, जो ठीक आपने है। देखा होगा 30,000 की चीज उसको लगता होगा 10,000 ऑफ, 20,000 हाँ आप करोगे। बिल्कुल सही। तो आप कह सकते हो कि जो कुकीज़ है हमारे पास, अच्छी भी चीज़ है, डेंजरस भी है। ये डिपेंड करता है कि क्रिएटर जो होगा वेबसाइट का, उसने उसको किस तरीके से यूज़ किया होगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो आप कह सकते हैं। अब अगर आपसे पूछे जाएगा कि कुकीज़ क्या है, आप कह सकते हैं कुकीज़ लेट यू स्टोर यूज़र इन्फॉर्मेशन इन ए वेब पेज, समझा रही है बात। बट वो एक्चुअली कहाँ पे स्टोर रहती है? क्लाइंट क्लाइंट माइंड मशीन। मशीन पे। बट जो ही कुकीज़ का कॉन्सेप्ट आया आया आया, तो ये काफ़ी डेटा ग्रो हुआ, देन फाइनली दे कम विद ए जीनियस कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने हर एक वेबसाइट जो अगर होती है, वो आपका एक यूनिक आईडी लेता है, आपका एक यूनिक आईडी देता है। आप सपोज एक कस्टमर, आप रेस्मोटेक पे गए, आप फ्रिक्वेंटली जाते, तो आपको मैंने एक यूनिक आईडी दे दी। तो अगली बार जब आप जाते हो, मैंने उस यूनिक आईडी से सारी चीज़ें आपकी सेव की होती है अपने सर्वर के साथ। तो अगली बार जब आते हो अच्छा, तो वह आप। इंस्टाग्राम का भी होता है कोई कुकीज में, जैसे आप देखते हो हाँ, उसमें पोस्ट, आप देखते हो जैसे फ्लटर का, या देखोगे कोड पे आपको चाहते हैं उसी की हर रिलेटेड किसी सारा कुछ। वेबसाइट में, हर किसी वेबसाइट, चाहे जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, हर एक, और इसी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन आपकी बेस्ड है। क्योंकि आप इमेजिन करते हैं, यार मैं तो एजुकेशन वाली वेबसाइट, वो ई कॉमर्स वाला वहां से कहाँ आ रहा है? सर इवन फ्लट, जैसे मैं समझ आ अभी रही है देख रहा था बात? ना फ्लटर का, फिर आ रहा था मुझे इंस्टाग्राम पे फ्लटर का ये क्या बोलते हैं इसको, लाइव सेमिनार, सो दैट ज्वाइन नाउ, सो दैट मीन्स जब फ्री। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वो आपको क्या करता है, आपका आपके ब्राउज़र में उनका एक यूनिक आईडी आपके ब्राउज़र में वो स्टोर करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मैं फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जाऊंगा किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, देखते हैं क्या उन्होंने कोई कुकी सेट की है या नहीं की है। चलिए लेट्स से यहाँ पे जाएंगे हम। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। हम यहाँ पे फ्रिक्वेंटली जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं इस पे इंस्पेक्ट करूंगा, लेट्स फाइंड आउट, इस अकाउंट से नहीं जाते। देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉट, तो ये है यहाँ पे, ठीक है। हम्म। ये आईडीज यहाँ पे